अब हम केस 1 की एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जो हमें गिवन है कि 1/x² और अंडर रूट के अंदर x² + 4 वाली टर्म आ गई है। तो अब चूँकि हमें पहले से ही पता है कि ये केस नंबर 1 है और इस पे हमें कोई सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करनी है, तो सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें a की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू असल में a का जो स्क्वायर है वो 4 के इक्वल है। क्योंकि हमें ये पता है कि x का स्क्वायर पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉजिटिव हैं दोनों टर्म्स, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और फिर हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करनी होगी। तो हमारे केस में जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो है विल सब्स्टिट्यूट x = 2 tan थीटा। वही, क्योंकि हमारे पास a 2 ही है, तो और वो जो हमें पता है कि सब्स्टिट्यूशन यही करनी होती है। तो इसमें dx किसके इक्वल आएगा, वो अगेन 2 ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा के और डी थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हमें पता चल गई, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन दोनों टर्म्स को हम अपने ओरिजिनल इंटीग्रल के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वो हमारे पास क्या आएगा, तो वी गेट, अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको जस्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो ये 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और जहाँ जो एक्स स्क्वायर है उसकी जगह मैं 2 tan थीटा इसका होल स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर जो टर्म है उसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, अगेन वो 2 tan थीटा का होल स्क्वायर +4 अंडर रूट। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये जो स्क्वेयर्स हैं इनको ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड टर्म आएगी वो 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये मेरे पास 4 tan थीटा tan स्क्वायर थीटा आ गया, इनटू ये भी 4 tan स्क्वायर थीटा +4, ये आ गया। अब इसमें मुझे ये पता कि 2 इससे कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे जो टर्म है वो 2 tan स्क्वायर थीटा, और अंदर उसी तरह मैं कॉमन ले सकता हूँ, 4 मैंने कॉमन लिया तो tan स्क्वायर थीटा +1। ठीक है जी, और ये बिल्कुल जैसे हमने टेबल देखा था, तो टेबल में 1 + tan थीटा जो है वो सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है, अब इसमें 1 पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये इक्वल है सेकेंड स्क्वायर थीटा से। तो हमने यहाँ इसकी जगह सेकेंड स्क्वायर थीटा लिखना होगा। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। tan स्क्वायर थीटा हो गया, ये 4 हो गया, और ये सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर आया। ठीक है, और इसको अगर मैं डायरेक्टली कुछ चीज़ें अप्लाई कर दूँ, 4 पे भी अलग से अंडर रूट अप्लाई कर दूँ, सेकेंड स्क्वायर पे भी अलग से अंडर रूट अप्लाई कर दूँ, तो ये 4 पे जब अंडर रूट अप्लाई होगा तो आंसर 2 आएगा, और सेकेंड स्क्वायर पे जब अंडर रूट अप्लाई होगा तो सेकेंड आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा जो है ये किसके बराबर आएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा, और ये 2 अगेन 2 आ गया, और इसके साथ सेकेंड थीटा आ गया। ठीक है, दोनों पे मैंने सेपरेटली अंडर रूट अप्लाई किया। अब ये 2 2 आपस में 4 हो गए, और ये जो सेकेंड एक थीटा है ये इस स्क्वायर के साथ मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास जो टर्म बची वो क्या आ गई, ऊपर बचा सेकेंड थीटा क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, इंटू डी थीटा, और यहाँ ये 4 नीचे आ गया, और tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी,
यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर सकते हैं। वो चेंजेस हम क्या परफॉर्म करेंगे, वी पुट everything in terms of sin थीटा एंड cos थीटा। जी हम हमारे पास जो सेकंड थीटा और जो tan थीटा है, इसको हम असल में कन्वर्ट कर देंगे या इसको हम एक्सप्रेस करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे sin थीटा और cos थीटा की फॉर्म में, क्योंकि उसमें इजीली हम कोई ना कोई और ऐसी सब्स्टिट्यूशन या कोई और ऐसी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं जो कि इस सेकंड और tan में पॉसिबल नहीं है। तो ये जब मैंने अप्लाई की तो इसके लिए इसका मतलब है मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं tan को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जो tan होता है, tan थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है जी। और मेरा जो सेकंड होता है वो 1 ओवर cos थीटा के बराबर होता है। अब अगर हम अपने इस इंटीग्रल को देखें तो इसमें tan डिवीजन में नीचे है और 1 ओवर tan है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ 1 ओवर tan है और प्लस उसका स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब है मुझे ये tan 1 ओवर tan और फिर उसका स्क्वायर भी चाहिए। तो इट्स मीन मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद इस पर इसको रीअरेंज करूँ तो मैं कहता हूँ जी 1 ओवर tan मुझे चाहिए। तो जब मैंने इसको 1 ओवर tan किया तो ये भी रिवर्स हो गया, तो जो कॉज ऊपर चला गया और साइन नीचे आ गया। ठीक है, और फिर मुझे स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कैसे आएगा, स्क्वायर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँगा। तो tan का स्क्वायर थीटा जो है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू कॉस का स्क्वायर थीटा एंड साइन का स्क्वायर थीटा। तो एक तो मैं ये टर्म यूज़ कर लूँगा और दूसरी मैं सेकंड वाली टर्म यूज़ कर लूँगा जो कि सीधी सीधी मैं 1 ओवर कॉस थीटा अप्लाई करूँगा। ठीक है जी। तो ये दो टर्म्स मैं अपने इस इंटीग्रल के अंदर पुट करूँगा तो मेरा इंटीग्रल मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें इंटीग्रल क्या मिला, मैं जो 1 ओवर 4 है उसको कांस्टेंट है चूँकि वो बाहर ले आता हूँ, तो अंदर मेरा क्या बचा, अब जो मेरा सेकंड था, सेकंड की जगह मैं 1 ओवर कॉस लिख सकता था, ये आ गया। और जो मेरा tan स्क्वायर था उसकी जगह मैं सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ और डी थीटा। तो अब इसमें मुझे पता है कि ये जो एक कॉस थीटा है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो सकता है, तो मेरा ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया। तो मेरा इसमें आंसर बना, या जो मेरी सिंप्लीफिकेशन बनी वो कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात जी। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो नीचे साइन है, इस साइन को अगर हम एज्यूम कर लें कि दिस इज u, ठीक है जी, तो वी एज्यूम कि u इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, ये हम एज्यूम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन का जो डेरिवेटिव वो कॉस होता है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस अवेलेबल है। तो अगर डेरिवेटिव अवेलेबल है फिर हम एक सिंपल सी सब्स्टिट्यूशन करते हैं और अपने इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो और बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। तो हमने u साइन के इक्वल लिया और डी यू हमारे पास आ गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक हो गया जी। तो ये टर्म हम सिंपल यहाँ इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा इंटीग्रल और भी सादा हो गया। तो ये 1 ओवर 4 और इसकी जगह डी यू आ गया ऊपर और नीचे वाली जो टर्म है वो u का स्क्वायर होगी। ठीक हो गया जी। तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1 ओवर 4 इंटू -1 ओवर u प्लस सी। आप u का स्क्वायर जो है इसको ऊपर ले जाएंगे, ये u की पावर -2 हो जाएगा, फिर आप इस पर पावर रूल लगाएंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो ये जो सिंप्लीफाइड आंसर होगा ये आएगा 1 ओवर 4 और ये नेगेटिव बाहर ले आता हूँ मैं और इसके साथ डिवाइड बाई 1 ओवर u। अब हमने u
साइन थीटा अज्यूम किया था, तो ये वैल्यू मैं वापस पुट कर देता हूँ। तो जब मैंने ये वैल्यू वापस पुट की तो ये -1/4 साइन थीटा आ गया। ठीक हो गया जी। और ये साथ सी, तो इसका मतलब है हमने थीटा से यू में कन्वर्जन की थी, और वापस जब हमने आंसर निकाला तो यू की वैल्यू वापस पुट कर दी, ये साइन थीटा आ गया। अब ये साइन थीटा जो आया है, हमें चूँकि क्वेश्चन एक्स वेरिएबल में दिया था तो हमें वापस एक्स में जाना होगा, और एक्स में वापस जाने के लिए हमें फिर से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम वेरिएबल थीटा को बैक एक्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम एक छोटी सी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेट्स से ये थीटा आ गया, और डायग्राम कंस्ट्रक्ट हमने ये पिछले वीडियो में देखा था कि ये कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पर मैं इसको कंस्ट्रक्ट करता हूँ, और मैं उसी टेबल को देखते हुए या उसी कंस्ट्रक्शन को देखते हुए इसको लिख लेता हूँ। आप उसको रेफ़र ज़रूर कीजिएगा। x² + 4 ये आ गया। ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या चाहिए? हमें जनाब इसमें से सिर्फ साइन थीटा चाहिए, और ये 1/sin थीटा है। ठीक है, तो अब हमें 1/sin थीटा की अगर वैल्यू किसी तरह, या सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू भी अगर पता चल जाए तो हम इजीली ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर हमें 1/sin थीटा पता चल जाए तो ये और भी बेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हमें चाहिए कि भाई साइन थीटा किसके बराबर है। तो साइन थीटा इज़ एक्चुअली परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर इसके केस में क्या है? x है, और हाइपोटेन्यूज क्या है जी? वो x² + 4 है। तो ये हमें साइन का पता चल गया। तो अगर 1/sin का कैसे पता चलेगा? तो हम इसको सिंपली रिवर्स कर देंगे। तो दोनों साइड को रिवर्स कर देंगे, x² + 4 का √ डिवाइड x। ठीक है जी। अब हम सिंपली क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वी गेट। अब हमारे पास ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो क्या था, हम वो देख लेते हैं। हमारे पास जो इंटीग्रल हमें गिवन था दैट वाज 1/x² + 4 × dx। इसका हमने जो आंसर निकाला था वो था -1/4 sin थीटा + c। तो अब इस 1/sin थीटा की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 1/, इसको ठीक है फिलहाल 1/4 ही लिखते हैं, और इंटू x² + 4 √ डिवाइड x + c। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा एक छोटा सा आंसर आ गया। तो आप जहीं तक भी इसको सॉल्व कर लें तो ये बेस्ट है।